हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पोटैटो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर वेजिटेबल क्रॉप होता है पोटैटो, तो इसके बारे में स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम देख लेते हैं बॉटनिकल नेम क्या होता है। पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम है वो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम, जो आपको याद रखना ज़रूरी। जब भी आप किसी क्रॉप के बारे में लिखते हैं तो आपको उसका बॉटनिकल नेम, उसकी क्रोमोसोम नंबर, उसकी फैमिली एंड ओरिजिन ये लिखना मस्ट होता है। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो है सोलेनम ट्यूबरोसम एंड इसके क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=2, दैट इज़ 4x होता है 48 एंड फैमिली होती है इसकी सोलेनेसी। इसके अलावा टोमेटो, ब्रिंजल और आपका पोटैटो तो है ही, टोमेटो, ब्रिंजल ये भी सोलेनेसी फैमिली में आते हैं, ठीक है। और इसका जो ओरिजिन प्लेस है वो है पेरू एंड बोलिविया इन साउथ अमेरिका। इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था प्रीवियसली वीडियो, उसमें मैंने सेंटर ऑफ ओरिजिन को डिस्कस किया। तो मैं आई बटन में वो उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन दैट इज़ गिवन बाय द वेविलो 8 काइंड ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन उन्होंने दिए हैं इंपॉर्टेंट, जो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, सो मतलब बेसिकली वाइड रेंज ऑफ कंट्रीज़ में मतलब ये ग्रो किया जाता है। पोटैटो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप है। सबसे पहला रैंक जो है वर्ल्ड के बेसिस पे देखा जाए तो चाइना का आता है, उसके बाद रशियन कंट्रीज़ हैं एंड देन फिर यूक्रेन एंड जो भी पोलैंड है वो उनका रैंक होता है। इंडिया का 5th रैंक है बेसिकली। तो चाइना, रशिया, यूक्रेन, पोलैंड एंड देन आफ्टर इंडिया का रैंक होता है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। करेंट जो एरिया प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी में आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगी। और यूरोपियन कंट्री या जो भी अमेरिकन कंट्री है उनकी जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो इंडिया की डबल रहती है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली ये इंडिया में क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट कैश क्रॉप है इंडिया का। इसके अलावा शुगर केन, कॉटन, टोबैको, ये भी जूट है, ये सब कैश क्रॉप होते हैं, जिससे हमको डायरेक्टली जब हम इनको सेल करते हैं कमर्शियल वे में तो हमको नगद की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तो हमको ये कमर्शियल वे में बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स होते हैं। तो इंडिया में जो है पोटैटो एक कैश क्रॉप होता है और इसको हम वाइड रेंज के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो कि मतलब टेम्परेट कंडीशन, ट्रॉपिकल कंडीशन, सब ट्रॉपिकल कंडीशन, वार्मर जो प्लेटू रीजन्स है, नीलगिरी जो हिल रीजन है वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ये जो है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को मेंटेन करने में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मैंने आपको बता दी, इसके अलावा भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि दे प्रूव्ड इट्स वर्थ इन फीडिंग द नेशन इन इमरजेंसी एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च। जैसा कि हम सबको पता है कि पोटैटो इट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टार्च एंड ये इसमें क्या क्या होता है, विटामिन B1, B2, B6 एंड विटामिन C। इसके अलावा मिनरल में कैल्शियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयरन होता है एंड प्रोटीन भी अवेलेबल होता है। तो ये चीज़ जो है रिसोर्स है किसके लिए, बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस जो भी होते हैं उनका रिसोर्स होता है। जो भी डाइटरी सब्सटेंस हैं एक्सेप्ट द फैट वो होते हैं। इसको यूज़ किया जाता है एज अ स्टेपल डाइट इन अ मैनी ऑफ द कंट्रीज, स्पेशली इन द वेस्ट जो है एरिया वहाँ पर। इंडिया में तो राइस को स्टेपल फूड के रूप में यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा रॉ पोटैटो शुड नॉट बी कंज्यूम्ड एज द रिजल्ट इन क्रैम्प्स इन द स्टमक। तो रॉ पोटैटो का हमको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो उसको खाने से क्या होगा, स्टमक में क्रैम्प्स होता है। अब देखते हैं सबसे पहली चीज़, किसी भी क्रॉप को जब आप लिखते हैं, आपके एग्ज़ाम में जो भी UPSC दे रहे हैं, एग्रीकल्चर ऑप्शनल दिया जिन्होंने, और इसके अलावा जो एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम देते हैं उनको अगर पैकेज ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द पर्टिकुलर कोई भी क्रॉप का आता है तो आपको ये सीक्वेंस जो अभी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी उसको ही फॉलो करते हुए अगर आप लिखेंगे, इतनी सारी चीज़ें तो नहीं लिखनी है, जो पॉइंट वाइज अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स आएंगे।
तो सबसे पहले अगर आया कि पैकेज ऑफ कल्टीवेशन, मान लो पोटैटो का ही आया, तो सबसे पहले आपने बॉटनिकल नेम लिखा, ठीक है। उसके बाद आपने क्रोमोसोम लिख दिया एंड उसका वो ओरिजिन लिख दिया एंड उसकी फैमिली लिख दी। आफ्टर दैट आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हैं कि कौन कौन, मतलब जैसे कि आप यहाँ पर बस एक लाइन में मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट रैंक चाइना का है, देन फॉलोड बाय दिस रशियन कंट्रीज एंड सो ऑन दैट, ठीक। और इंडिया का रैंक अलग से आप नोट करके मेंशन कर सकते हैं कि 5th रैंक है इंडिया का प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में। उसके अलावा आपको अगर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एरिया इंडिया का मालूम है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। और आपको याद रहना चाहिए ये चीज़, क्योंकि उससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसके बाद आपको इम्पॉर्टेंस और ये यूजेस नहीं लिखने की नीड है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया। अब हम जाएंगे सबसे पहले क्लाइमेट के ऊपर। क्लाइमेट से हम स्टार्ट करेंगे, तो आप क्लाइमेट में सबसे पहला कि मतलब क्या क्या लिख सकते हैं वो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्लाइमेट में आपको इतना लंबा लंबा सेंटेंस बना के लिखने की नीड नहीं है, आप 1 लाइन में भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स आएंगे। तो सबसे पहला तो ये कूल सीजन क्रॉप होता है एंड ये जो है जो भी मॉडरेट फ्रॉस्ट है उसको भी टॉलरेट कर लेता है। बेसिकली आपको यहाँ पर लिखना है कि कूल सीजन क्रॉप होता है ये। एंड इसको जर्मिनेशन के लिए तो आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर जर्मिनेशन इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस सॉइल टेम्परेचर। तो जर्मिनेशन के लिए मतलब बेटर जर्मिनेशन के लिए सॉइल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके अलावा फिर जर्मिनेशन के बाद यंग जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ करने के लिए, अच्छी ग्रोथ होने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाना है हमको, 24 डिग्री सेल्सियस हमको चाहिए। फिर उसके बाद जो लेटर ग्रोथ होती है मतलब आगे जो यंग प्लांट्स की अर्ली ग्रोथ में तो हमको 24 डिग्री सेल्सियस चाहिए। आफ्टर दैट जो ग्रोथ होती है उसमें फिर वही 18 डिग्री सेल्सियस जो है मतलब कम हो जाएगा, थोड़ा 20 से कम हो जाएगा थोड़ा सा, और वो 18 डिग्री सेल्सियस सुटेबल रहेगा, ठीक। सो अब यहाँ पर देख लेते हैं अब कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ग्रीन कलर से यहाँ पर मेंशन है उसको लिखना इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। मैं वो अंडरलाइन भी करते चलती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्यूबर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही कमर्शियल वैल्यू देता है हमको। तो ट्यूबर का फॉर्मेशन नहीं होता अगर नाइट टेम्परेचर जो है, मतलब रात का जो तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक हो जाएगा तो ट्यूबर फॉर्मेशन नहीं होगा। इट मीन्स कंद का निर्माण नहीं होगा, जो कि हमको टोटली लॉस में ले जाएगा। तो टेम्परेचर हमको 23 डिग्री सेल्सियस से लेस चाहिए। कब? जब हमको ट्यूबर फॉर्मेशन हो रहा है उस टाइम नाइट का टेम्परेचर हमको 23 डिग्री सेल्सियस से कम चाहिए। और मैक्सिमम ट्यूबराइजेशन मतलब सबसे ज़्यादा कंद का निर्माण किस टाइम पे होता है, वो होता है जब 20 डिग्री सेल्सियस इन्वायरमेंट का जो मतलब तापमान है वो अगर 20 डिग्री सेल्सियस रहता है तो सबसे ज़्यादा ट्यूबर बनते हैं। और जो ट्यूबर फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। कब स्टॉप हो जाएगा? जब टेम्परेचर 29 से 30 डिग्री सेल्सियस अगर पहुंच गया तो ट्यूबर फॉर्मेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हैं कि ऐसे कि नो ट्यूबराइजेशन आप लिख सकते हैं कि नाइट टेम्परेचर इज़ मोर देन 23 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे एंड टोटली स्टॉप इज इक्वल टू 29 टू 30 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस तरह से आपको लिखने का वे खुद ही निकालना पड़ेगा कि आप कैसे शॉर्ट करके बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। नाउ द प्लांटिंग इज डन इन द हिल्स व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर आर अबाउट 20 to 22 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर इज़ अबाउट 12 to 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो हिली रीजन में हमने देखा कि वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेट में ग्रो किए जा रहे हैं, तो हिली रीजन में अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 20 to 22 डिग्री सेल्सियस है तो ग्रो कर सकते हैं, और मिनिमम टेम्परेचर अगर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है तो ग्रो कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ट्यूबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब हमने क्लाइमेट को डिस्कशन कर लिया। यहाँ पर जनरली आपका 4 पॉइंट ही बनेंगे क्लाइमेट में, और ज़्यादा आपको ऐड करने की नीड नहीं है। अब देखते हैं कि सॉइल मिट्टी कैसी रहनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ तो वेल ड्रेन, मतलब यहाँ पर
पानी की निकासी अच्छी से होनी चाहिए उस एरिया में। क्ले लोम सॉइल एंड ह्यूमस रिच सॉइल होनी चाहिए। पीएच एकदम याद रखिएगा आप लोग 5 से 6.5, ठीक, 5 से 6.5 समथिंग एसिडिक की सॉइल इसको रिक्वायरमेंट होती है। नाउ हम देख लेते हैं कि इंडिया के व्यू से कौन कौन सी वैरायटी जो है रिकमेंड की गई है, अर्ली वैरायटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा कुछ मेन सीज़न की वैरायटीज़ है जो कि 90 से 95 डेज़ में रेडी हो जाती है, और अर्ली वैरायटीज़ जो है वो 70 से 18 डेज़ में रेडी हो जाती है। कुफरी अगर लगा है किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है, कुफरी है उसके बाद कुछ भी XYZ है, तो आप समझ लीजिएगा पोटैटो की वैरायटी, पर उसमें भी आपको रजिस्टेंट पूछ सकता है, कुछ और क्वालिटीज़ पूछी जा सकती हैं। तो अर्ली वैरायटीज़ जैसे कि जो कि अब याद रखिएगा कि अर्ली वैरायटी कितने दिन में तैयार होती है, तो 70 से 80 दिन में, और मेन सीजन वाली 90 से 95 डेज़ में। तो 70 से 80 दिन वाली है कुफरी अशोका, ठीक है। उसके अलावा है कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी जवाहर, कुफरी लौकर, एंड इसके अलावा मेन सीज़न की है कुफरी ज्योति, सतलज, पुखराज, मेघा, बादशाह है, आनंद है, बहार है, सदाबहार है, सिंदूरी है, लालिमा है, ठीक है। लेट सीज़न की कौन कौन सी वैरायटी है जो लेट होती है, वो है कुफरी जीवन, इसके अलावा खासीगारो एंड नीलमणि एंड नवीन। तो ये जो हैं ये हैं लेट वैरायटीज़। और हमको जैसे प्रोसेसिंग, इट मीन्स चिप्स फॉर्मेशन के लिए, है ना, जो भी हम जो पैकेट्स वाली चीज़ यूज़ करते हैं ना पोटैटो से बना, तो वो जो भी प्रोसेसिंग वैल्यू के लिए जो है वो है कुफरी चिप्सोना। चिप्स से आप चिप्सोना याद रख सकते हैं, चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3, ये तो 3 तो आपको याद ही हो जाएगा। एंड इसके अलावा कुफरी हिमसोना। और हिमाचल प्रदेश के लिए कौन कौन सी है, कुफरी ज्योति है, कुफरी चंद्रमुखी है, कुफरी गिरिराज एंड कुफरी हिमसोना है। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश के लिए पर्टिकुलरली रिकमेंड की गई है। अब हम देखते हैं एग्रोनॉमिकल जो प्रैक्टिसेस हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला सॉइल को हमने अभी देखा कि किस तरह की सॉइल चाहिए, ठीक है। अब उस तरह की सॉइल बनाने के लिए हमको सॉइल की प्रिपरेशन हम किस तरह से करें कि वेल ड्रेन्ड हो जाए, पीएच इतना मेंटेन हो जाए सॉइल का, ठीक है। ये चीज़ कैसे करें उसको देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले कि हमको क्या करना है, वेल प्रिपेयर्ड सॉइल दे प्रोवाइड द सफिशिएंट रूम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूबर, क्योंकि ट्यूबर आपको पता है कि सॉइल के सरफेस के नीचे बनेंगे, तो उनके लिए वो एज अ रूम काम कर रहा है, तो वो रूम सही तरीके से मेंटेन रहना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पर ट्यूबर का फॉर्मेशन रुक जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर इस तरह की सुविधा रहनी चाहिए कि मॉइस्चर अवेलेबल हो पाए ट्यूबर फॉर्मेशन के दौरान। द फील्ड आर प्लॉग्ड to be a depth of 20 to 35 सेंटीमीटर एंड क्लॉट्स आर ब्रोकन। तो हमको प्लॉगिंग करनी है कितने डेप्थ में, 20 से 25 सेंटीमीटर के 35 मतलब 35 सेंटीमीटर के डेप्थ में, और जो भी क्लॉट्स हैं उनको हमको तोड़ना है, ठीक है, बारीक कर लेना है बोल सकते हैं हम। और इसके अलावा हॉट वेदर कल्टीवेशन कंसिस्ट ऑफ प्लॉगिंग ड्यूरिंग द समर, ठीक, जैसे कि मई और जून में हमको करना है समर प्लॉगिंग जो कि। एंड कीपिंग इट फैलो हेल्प इन द रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल बोर्न पैथोजन पेस्ट एंड ऑल्सो कंट्रोल द पेरेनियल वीड्स। अगर हम हॉट वेदर में कल्टीवेशन कर रहे हैं तो हमको समर जो सीज़न है जो कि है मई और जून, उस टाइम हमको समर प्लॉगिंग करनी, जिससे कि क्या होगा, वो एक तरह का सॉइल सोलराइजेशन का वर्क कर लेगा, जिससे कि जो भी ऐसे इंसेक्ट्स हैं, कुछ पैथोजन हैं जो कि उस सॉइल में हैं, उनका भी हमको मतलब उनसे भी हम कंट्रोल पा सकते हैं। और इसके अलावा जो भी पेरेनियल वीड्स रहते हैं ना, उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर हम हायर जो हिली एरियाज़ है तो वहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, टू प्लॉगिंग विथ मोल्ड, जो भी एमपी जो प्लॉग होता है उससे करना है हमको, 2 बार प्लॉगिंग करनी पड़ेगी। एक तो है आपको बिफोर द स्नोफॉल जो कि अक्टूबर नवंबर में, एंड सेकेंड जो आपको करना है बिफोर द प्लांटिंग, ठीक है। जो जिससे कि क्या होगा, जो भी डिज़ायरेबल टिल्थ है वो मिल पाएगी सॉइल को।
अब देख लेते हैं कि प्लांटिंग सीज़न, तो ये रीज़न के वाइज अलग अलग है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। हिली एरिया में अलग है, एंड इसके अलावा वेरी हिली एरिया है, हाई हिली एरिया है, मिड हिली एरियाज़ हैं, सब जगह अलग अलग है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मतलब ऐसे कुछ समझाने वाली चीज़ तो है नहीं। ये पर्टिकुलर हिमाचल प्रदेश के लिए रिकमेंडेड जो भी एरिया है वो है। अब देखते हैं हम सीड का प्रिपरेशन कैसे करेंगे। सीड प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका सबसे पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा कि प्रोपोगेशन किससे होता है। तो सीड से तो जनरली नहीं होता है, मोस्टली जो हम ट्यूबर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो ट्यूबर का यूज़ करते हैं, तो दे प्रोपोगेटेड थ्रू द ट्यूबर्स। एंड जो आइज़ रहते छोटे छोटे, आपने देखा है पोटैटो में मतलब आइज़ रहते हैं ना, तो द आइज़ ऑन द ट्यूबर सरफेस कंटेन द, ये जो आइज़ रहते दे कंटेन एक्सिलरी बर्ड्स, ओके। दिस बर्ड्स जो रहते हैं इनको, मतलब ये जो ऐसे ट्यूबर हैं जिसमें एक्सिलरी बर्ड अवेलेबल है, इट मीन्स आई अवेलेबल है, उन्हीं का यूज़ करते हैं बेसिकली हम प्रोपोगेशन के लिए। द ट्यूबर हैव अ डोर्मेंसी अबाउट द 8 to 10 वीक्स का उनमें डोर्मेंसी रहता है। एंड व्हेन डोर्मेंसी इज़ ओवर, जो एक्सिलरी बर्ड्स रहते हैं दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग एंड द प्रोड्यूस स्प्रॉट्स। तो कभी कभी हम घर में भी जब लाते हैं तो हम स्प्रॉटिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो डोर्मेंसी जो पीरियड है वो ब्रेक हो जाता है, ओके। द प्लांटिंग स्प्रॉटेड जो है मतलब वो जो ट्यूबर है जिसमें स्प्रॉटिंग स्टार्ट हो गई है, द पुट अप फास्ट एंड वीगरस ग्रोथ होता है उनका। फिर अब हम देखते हैं कि डोर्मेंसी ब्रेक हम किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज़ तो थायोयूरिया का किया जाता है, जो कि होता है सोडियम पोटेशियम थायोसाइनेट। तो आपको थायोयूरिया का फुल नाम पूछेगा तो आपको याद रहना है, उसको रखना है सोडियम पोटेशियम थायोसाइनेट का यूज़ करते हैं। 1 से 2% मतलब यूज़ करते हैं इसको। इसमें जो क्या करेंगे 1 to 2% ट्रीटमेंट टू कट ट्यूबर फॉर 1.5 आवर, एंड 1 kg जो है सुटेबल रहता है 10 क्विंटल ऑफ सीड ट्यूबर्स के लिए। तो मतलब 1 से 1.5 घंटे के लिए डुबा कर रख देंगे 1 से 2% का जो सॉल्यूशन है उसमें। एंड 1 kg जो है सफिशिएंट रहता है थायोयूरिया 10 क्विंटल सीड ट्यूबर्स के लिए। और इसके बाद क्या है, ट्यूबर जो है दे आर कैप्ट इन अ 5 ppm सॉल्यूशन ऑफ GA3 दैट इज़ जेब्रेलिक एसिड फॉर 10 सेकेंड। हम सेकेंड ऑप्शन ये भी यूज़ कर सकते हैं कि 10 सेकेंड के लिए जेब्रेलिक एसिड का 5 ppm सॉल्यूशन बनाएंगे, जो कि हम कैसे बनाएंगे, 5 mg डिज़ोल्व करेंगे 1 लीटर ऑफ वाटर में, तो 5 ppm का सॉल्यूशन बन जाएगा और फिर हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा द ट्रीट द ट्यूबर विथ एक्यूसियस सॉल्यूशन ऑफ द थायोयूरिया for 1 hours followed by the dipping in 2 ppm solution of GA for the 10 seconds, okay. Now ethylene chlorohydrin used as a gas treatment। हम गैस ट्रीटमेंट के रूप में किसको यूज़ करेंगे, उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन यूज़ करते हैं एज अ गैस ट्रीटमेंट के लिए। 6 पार्ट ऑफ वाटर लेंगे हम, मतलब 6 भाग पानी का रहेगा और 4 भाग केमिकल का मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्यूबर को इस सॉल्यूशन में रख देंगे 5 दिन के लिए एयर टाइट चैम्बर में। कितना, 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में, ठीक है। तो हमको 6 भाग पानी का लेना है और 4 भाग केमिकल का मिक्स करने के बाद इसमें हम पोटैटो को डीप कर देंगे, ट्यूबर पोटैटो को डीप कर देंगे और हम एकदम एयर टाइट, जहाँ पर एयर मतलब एयर का जो है वेंटिलेशन ना हो पाए उस रूम में रखना है, और उस रूम का टेम्परेचर हमको 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। नाउ प्रिपरेशन ऑफ द ट्यूबर फॉर द कोल्ड स्टोरेज। हमको अगर स्टोरेज करना है तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ द ट्यूबर्स फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज से अगर हमने लिया है तो फिर कैसे हम प्रिपेयर करेंगे उसको कल्टीवेशन के लिए। वार्म अप द ट्यूबर्स एट द 60 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉर 10 to 14 डेज बिफोर द सोइंग। सोइंग के पहले हमको कोल्ड स्टोरेज से निकालना है एंड हमको उसका वार्म अप करना पड़ेगा, तो वो हमको 60 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे करना है 10 से 14 दिन के लिए। मतलब 10 से 14 दिन के लिए करेंगे बिफोर सोइंग, ठीक। एंड विच स्प्राउट क्विकली एंड गिव द गुड जर्मिनेशन स्टैंड। तो ये चीज़ें हैं कि सबसे पहले सीड प्रिपरेशन कैसे करेंगे, और चूँकि डोर्मेंसी आती है तो डोर्मेंसी को किस किस केमिकल से ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के लिए भी कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर यूज़ किया गया है, और ग्रोथ रेगुलेटर में गैसियस ट्रीटमेंट में क्या
यूज़ किया गया है। और अगर कोल्ड स्टोरेज से में जो स्टोर करके हम जो ट्यूबर रखे उनको सोइंग करने के लिए यूज़ करना है हमको, इट मीन्स जब हम कोल्ड स्टोरेज वाले जो ट्यूबर्स हैं उनको एज अ सोइंग मटेरियल के रूप में यूज़ करते, तो उनको कैसे हम मतलब रेडी करें सोइंग के लिए, उसको भी मैंने यहाँ पे डील कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम देख लेंगे सीड रेट एंड स्पेसिंग। तो आज अभी वीडियो जो है ये वाला मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको कल आ जाएगा, तो इसके आगे का जो पार्ट है वो कंटिन्यू पूरा कंप्लीट कर दूंगी मैं। तो पोटैटो का जो पूरा टोटल कल्टीवेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग इतने इंटरेस्ट से उसको देख नहीं पाएंगे। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, तो आप पूरा आपका जो पोटैटो है वो उसका जो कल्टीवेशन है वो कंप्लीट हो कर दूंगी मैं। सो आज का वीडियो पूरा आप देखिएगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।